शक्ति मेरे टैरो लवर्स, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिलीज़, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है। तो हम ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट कि 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या होता है आपके लाइफ में। ये जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स, और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सारे एरियाज़ को कवर करेगी। नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होता है, लेट्स चेक। ऑल टाइड अप, ओके। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे फ्रेंड्स। adjacent possibilities, okay. Door to spirit, beautiful. फोर्टी 5 का नंबर कार्ड है, मैन होल्डिंग द हार्ट। फ्रेंड्स हम डेट भी देखेंगे कि कौन सी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव कम्युनिटी, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली, लवली। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पेशेंस। तो यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आने वाले इस 30 डेज़ के अंदर अगर आप किसी भी तरह का भी वेट कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर है, या आप अपने जॉब के लिए, या अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मैरिड लाइफ में, या आप कहते हैं ना ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ जिसमें भी आप इस वक्त डील कर रहे हो, जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ऐसा एंजल्स, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, बिकॉज पेशेंट इज़ अ की टू सक्सेस। सो पेशेंट बनाए रखें। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कभी कभी हम लाइफ में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बट वी हैव टू। आई सी जर्नी, तो किसी तरह की जर्नी आपको करनी पड़े, या जर्नी हो सकती है छोटी मोटी जर्नी है। एंड देन हमारे पास एक्शन भी है। तो यहाँ पर आपको, खैर हम पहले ये सारे कार्ड्स देखते हैं एंड देन विल डिसाइड कि क्या है ओवरऑल आपका। फ्रेंड्स पहले हम डेट्स देख लेते हैं कि इस आने वाले 30 डेज़ के अंदर 7, 4, 5, 9, 24, 23 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। 5, यस 5 मैंने आपको बोल दिया, 9 भी बोल दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके इस आने वाले 30 डेज़ में फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी। कोई स्पेसिफिक मंथ या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये कार्ड आया है ऑल टाइड अप, आप काफ़ी टाइम से कहते हैं ना एक अपने ही फियर्स में, अपने ही थॉट्स में घिरे हुए हो।
मे बी आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये सही वक्त नहीं है आपके जीवन में एक्शन लेने के लिए, बिकॉज़ आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, चीज़ें या टाइम आपके फेवर में नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पर है द अजेशन पॉसिबिलिटीज़, अजेशन पॉसिबिलिटीज़ सॉरी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एक डोर बंद हुआ पड़ा है तो दैट डजंट मीन्स कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यू हैव मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, अगर एक रास्ता आपका बंद है तो कितने सारे खुले हुए हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको उस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अब ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो करियर में बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, उन्हें अपने जॉब से बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं है, या अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में आप इस वक्त स्टक हो, आपको अब आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, अब आपको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ सुधर नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और इट इज़ ऑल्सो फॉर योर स्पेशली फॉर द करियर, आई एम सेइंग कि करियर में जो लोग काफ़ी परेशान हैं और उनको लगता है कि अब इससे इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, या कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती है, या आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वेक अप, इट्स टाइम टू, आप वो पेशेंट वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए। पेशेंस आपने बहुत रख लिया, अब आपको पेशेंस से बाहर आने की ज़रूरत है। बिकॉज मैंने यहाँ कहा जर्नी, जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह की जर्नी तो डेफिनेटली करोगे, बट इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू टू एक्सप्लोर। अब ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर सकते हो, अपने जॉब के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मैरिज के लिए। तो यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू ट्रैवल। जर्नी मीन्स दिस इज टेलिंग यू कि आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपके आसपास भी आप अदर कंट्रीज़ में भी जॉब के लिए देख सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी मैरिज के लिए देख सकते हो, रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फुल स्टॉप लग जाता है। नो, यू नीड टू एक्सप्लोर एंड यू नीड टू टेक एक्शन। तो अब मैं ये कहूँगी कि एक्शन का कार्ड आया है, तो नाउ जो लोग काफ़ी टाइम से पेशेंस बनाकर बैठे थे, किसी तरह की कहते हैं ना, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वो किसी तरह के, मैंने कहा ना, आप अपने ही फियर्स में हो, अपने ही थॉट्स में बंधे हुए हो, कोई एक्शन आप लेने के लिए डर रहे हो कि चीज़ें और वर्स्ट हो जाएगी या और ख़राब हो सकती है, या आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। तो फॉर उन लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स, कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशन पर आना है। टेक द एक्शंस, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को सोचकर, दोनों को समझकर आपको आगे बढ़ना है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझिए और आगे बढ़िए, और अपने उस कहते हैं ना, एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी से प्लीज़ बाहर आ जाइए, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगी। सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की और ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेगी, और आपको इस वक्त आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है, ना ही कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई है। अब ये मैं रिलेशनशिप के लिए भी बोल रही हूँ और करियर के लिए भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको जहाँ जो चीज़ रेजोनेट होती है उस चीज़ को आप लीजिए। तो अगर करियर में अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और वो आपको नहीं मिली है, या आपको कहीं से रिजेक्शन आ गया है, या आपको अभी तक उसका आंसर नहीं आया है, या जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं और आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही है, तो दैट डजंट मीन्स कि आप उसी चीज़ पर अटके रहो। आपको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। देयर आर मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़, आप उसे कंसिडर करो, और वो शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है, शायद वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं था, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। तो आप दूसरी चीज़ों को भी कंसिडर करिए, उसमें से भी आपको रास्ता मिलेगा, एंड मे बी दैट इज़ ओनली द राइट पाथ फॉर यू। जो हो चुका, जो नहीं मिला, उसके लिए आपको वेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन इन द रिलेशनशिप, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या अगर आपका जो भी सिचुएशन इस वक्त ख़राब है, तो आप उसी सिचुएशन में स्टक मत रहिए। अगर चीज़ें ख़राब हो चुकी है कम्प्लीटली, आई ऑल्सो सी कि काफ़ी लोगों की
मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, शादियाँ टूटने के कगार पर है या टूट चुकी है, डिवोर्स हो गया है अब और उन्हें ये लग रहा है कि बस जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, ब्रेकअप्स हो चुका है और लगता है जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, आपको अब कोई अच्छा नहीं लग रहा है या आपको कोई अच्छा नहीं लग सकता है या आपको अब कोई चूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अगर वो रास्ता आपके लिए बंद हो गया, दैट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं था, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं था, इसलिए वो बंद हो चुका है, वहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। बट दैट डजंट मीन्स देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू, पर शायद आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप उस पर अपना ध्यान नहीं डाल पा रहे हो। तो यू नीड टू सी कि और भी रास्ते हैं, और भी लोग हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी रिश्ते बन सकते हैं जीवन में। एक ख़राब हुआ इसका मतलब ये नहीं है। तो करियर के लिए भी आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करिए, रिलेशनशिप में भी आप दूसरी रिलेशनशिप में भी आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं या जिनका जो सेपरेट हो चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आप कंसिडर करिए एंड डेफिनेटली आपको मिलेगा रास्ता। बिकॉज अगर ये कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद था आपको मैसेज देने का। एंड देन वी हैव डो टू स्पिरिट। तो हो सकता है आप में से मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या रेकी हीलर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ में हो सकते हैं जो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, और उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मुझे मिल रहा है। ये सबके लिए है वैसे तो, कि डो टू स्पिरिट। तो हो सकता है कि आप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है अच्छे से, या आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो। और अगर ऐसे नहीं भी है तो फ्रेंड्स, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या आपको एंजल विंग्स दिख रहे हैं, या किसी तरह की ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको जो कि आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ है। बिकॉज येस, इट हैपन्स। जब आप इस तरह के एंजल विंग्स देखते हो या आप ऐसे नंबर्स देखते हो 111 222 333 444, या कुछ बार बार कोई सॉन्ग या कोई न्यूज़ से आप एक ही नाम देख रहे हो, दैट मीन्स योर एंजल्स आर गाइडिंग यू। आपके एंजल्स आपके साथ है, उनकी प्रेजेंस आपको महसूस हो रही है, आपके एंजल्स आपके साथ है, दे आर ब्लेसिंग यू। और वो आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ला रहे हैं, आपका इंट्यूशन बढ़ा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बेटर कर रहे हैं। तो दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए, अपने 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 आस पास अपने एंजल्स को महसूस करिए, अपने एंजल्स की गाइडेंस के साथ जाइए। ट्राई टू लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील। बिकॉज वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं रहे हो उनकी लैंग्वेज। तो दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू ऑल पीपल, जो अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, एंजल विंग्स, ये सबको आप जोड़िए एंड डेफिनेटली आपको उसका एक आंसर मिलेगा। तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वैसे सबके लिए था ये मैसेज, बट जो हीलर्स हैं उनके लिए ज़्यादा है कि उनकी थॉट्स में एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है, उनकी इंट्यूशन पावर में बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाला है। एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फैमिली का कार्ड भी आया है, हैप्पी फैमिली। तो जो लोग काफ़ी टाइम से, कहते हैं ना, एक डिस्प्यूटेड फैमिली हो सकती है, या डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का, या फैमिलीज़ में इन लॉज के साथ, या इवन एक रिलेशनशिप में, तो वो अब सुधरते हुए नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। और कुछ के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे इंसान से मिले हैं, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ होता है उनके लिए ही है, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी मैन या वुमेन है जिनके उनके अपने बच्चे हो पहली शादी के, और आप ऐसे इंसान से मिले हो जो कि आपकी लाइफ में आया है। और जो फैमिली में जो लोग काफ़ी टाइम से अपने काम को लेकर या किसी तरह की मतभेद को लेकर
डिस्प्यूट में थे उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब चीज़ें इम्प्रूव होते हुए आ सकती। हो सकता है बर्थडे पार्टी पर या किसी तरह का एनिवर्सरीज़ या कोई इंगेजमेंट हो सकती है या मैरिज हो के भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो इन इन मौक़ों पर आपके रिश्ते सुधर सकते हैं या सुधरने वाले हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक बहुत टाइम से अगर मतभेद था फैमिली में, तो हो सकता है कि एनिवर्सरी के दिन आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सुधर जाए, या आपके बर्थडे पर या आपके पार्टनर के बर्थडे पर आप चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएँ आपका और आपके पार्टनर का। या ओवरऑल फैमिली में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो वो कहते हैं ना यूनाइट होने वाली है फैमिली। बर्थडे एनिवर्सरी के दिन अपने मतभेद आप ख़त्म करके चीज़ें आगे बढ़ाओगे, पॉजिटिव वे में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा भी मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि इट्स अ फैमिली कार्ड। तो फैमिली के डिस्प्यूट ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है फ्रेंड्स। और आपकी लाइफ में कहते हैं ना चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। आई ऑल्सो सी कि कुछ लोग किसी तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव ये है मैसेज है कि यस, आपका वेट डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा और आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो चीज़ आपकी 110% होते हुए नज़र आ रही है। आई ऑल्सो सी कि आप में से काफ़ी लोग किसी तरह की पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी कम्युनिटी में आप कुछ बड़ा योगदान देते हुए नज़र आ रहे हो, या किसी तरह की आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हो या उनसे जुड़ रहे हो, सोशल वर्क करने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, या कहीं कुछ शादी ब्याह में आपने अपना योगदान दे दिया या कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये होते हुए नज़र मुझे आ रहा है फ्रेंड्स। या बहुत टाइम से आप सोशल नहीं हो रहे, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप सोशल होना स्टार्ट कर रहे हो, आपकी सोशल लाइफ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। एंड वी हैव द 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपके थॉट्स में अब क्लैरिटी आ रही है। और अगर ऐसा नहीं भी है फ्रेंड्स, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने थॉट्स में आप अपने अंदर एक क्लैरिटी लाइए। अपने 6th चक्रा पर, अपने क्राउन चक्रा पर, अपने 3rd आई चक्रा पर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि आपको लाइफ में क्लैरिटी आए। अगर आप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ से परेशान हो, अपने वर्क में भी परेशान हो, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में भी परेशान हो, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू वेक अप। और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस पावर को जगाइए, उस स्ट्रेंथ को जगाइए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज़ विथ यू। आप के अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि आप चीज़ों के साथ डील कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना आपने रोक के रखा है, बिकॉज यू फील कम्प्लीटली टाइड अप। आपको जैसे लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस एनर्जी से थोड़ा सा आप बाहर आते हुए नज़र अब आओगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो फ्रेंड्स, आपको अब बाहर आने की ज़रूरत है। एंजल्स आर सेइंग यू, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप उस एनर्जी से अब चेंज होकर स्ट्रेंथ में आइए, पावर में आइए। बिकॉज और ऐसा अगर नहीं भी है तो आप अपने एंजल्स को, अपने गुरुओं को, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे मांगे कि आपको पावर दे, आपको स्ट्रेंथ दे, आपको स्टेमिना दे, कि आप सिचुएशन के साथ, आप लोगों के साथ, आप अपने करियर के साथ डील कर पाओ, आप चीज़ों को हैंडल कर पाओ। आप फियर में बैठकर एकदम कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसी एनर्जी से बाहर आओ। इनफैक्ट अपने एंजल्स, अपने भगवान, अपने जिस भी गुरु को मानते हो उनसे प्रार्थना करिए कि आपको स्ट्रेंथ दे। एंड डेफिनेटली ये कार्ड आया है तो आपको बिल्कुल वो पावर आप में आने वाला है और ये डेफिनेटली होगा फ्रेंड। तो बस आप अपने थोड़े थॉट्स में इम्प्रूवमेंट लाइए। आपकी थॉट्स में डेफिनेटली क्लैरिटी भी आते हुए मुझे नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी आया है इंट्यूशंस, थॉट्स में क्लैरिटी 100% आते हुए नज़र आ रही है। मतलब आपका जो मेंटल स्टेट था वो चेंज होते हुए नज़र आ रहा है।
लाइफ में कुछ नया होने वाला है, जो बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ था वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है, जो हार्ट प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या किसी तरह की भी डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, तो वो चीज़ जो आप वेट कर रहे थे वो सुधरते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में चीज़ें इम्प्रूव होगी, बिकॉज आपने इतना वेट कर लिया, आपने इतना पेशेंस रख लिया। तो अब चीज़ें, कहते हैं ना, एक हैप्पी फैमिली का हमारे पास कार्ड है, तो सब कुछ आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। एंड यू आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग फॉर वॉट एवर यू वर वेटिंग। जो चीज़ का भी आपको बेसब्री से वेट था, वो सब कुछ, जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, जो लोग रिलेशनशिप के लिए इम्प्रूव करना चाहते थे या किसी तरह की सेपरेशंस में थे या ब्रेकअप में थे, वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए गाइडेंस। हम थोड़े से एंजल्स के भी कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या कहना है इसमें। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है कि करियर में आपने जो भी फील्ड चुनी है और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका करियर ख़त्म हो चुका है। देयर आर अदर वेज़। टाइम आपके पास है, बस आपको उसको सही दिशा में ले जाना है। यूटिलाइज़ करिए। आपके पास बहुत सारी और भी चॉइसेस है करने की। अगर जो लोग गवर्नमेंट्स के लिए ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे थे और उनको, कहते हैं ना, एक निराशाजनक रिज़ल्ट मिला है, तो दैट डज़ंट मीन कि आपका करियर ख़त्म हो चुका है। आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज़ है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये मत सोचिए कि आपका टाइम बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब समय ख़त्म हो चुका है। नहीं, यू हैव अदर थिंग्स अराउंड यू। तो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि और चीज़ें क्या हो सकती है। और डेफिनेटली वो आपके आसपास है, आपके पास ही है, लेकिन आपको उस पर थोड़ा सा फोकस लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज जब माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है ना, तो सामने रखी हुई चीज़ भी हमें नहीं दिखती है। तो चीज़ें आपके पास ही हैं, आपके सराउंडिंग में ही है, बस थोड़ा सा आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि येस, आपको जॉब मिलने वाली है एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। स्पेशली करियर वालों के लिए, कि जो लोगों की जॉब छूट गई थी, या जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब के लिए वेट कर रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप सेलिब्रेट करोगे। आने वाले कुछ 3 हफ्तों में या 3 महीनों में चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है इन द टर्म्स ऑफ करियर। सक्सेस, मैं क्या कहूँ, कार्ड देखो कौन सा निकल कर आया है, सक्सेस। मैंने कहा ना, आपने जो भी वेट करा है, इतने टाइम से आपने वेट किया है, और बिल्कुल आपको अब अपने पावर में आने की ज़रूरत है। जो टाइम निकल चुका, अब आप अपने पावर में आइए और देखिए सक्सेस आपके हाथ में है। कभी कभी फ्रेंड्स ना, छोटा मोटा मोटिवेशनल चीज़ें या अपने आप को पॉजिटिव रखना भी बहुत बड़ा उपाय होता है लाइफ में। भले हम कोई रेमेडी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ सिचुएशन में, कि बोलना बहुत आसान है, पॉजिटिव रहो, लेकिन माइंडसेट ही नहीं बनता है, फोकस ही नहीं कर पाते, तो कहाँ से पॉजिटिव रहे। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये आदत लगाओगे ना, आप अपने साथ खुश रहने की कोशिश करोगे ना, आपके सराउंडिंग में भी खुशियाँ आएगी। आप ये ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। और जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि मैं हमेशा दूसरों का नहीं, मैं अपना ही कहती हूँ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस पहले देखती हूँ और फिर ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पॉजिटिव रहने की आदत डालिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, मैंने कहा ना, आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशंस करने की ज़रूरत है। आपको पहले से ही उदास या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस अब ख़त्म हो चुका है। नहीं, देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज़। थोड़ा सा आपको
और भी उस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, आप उसके लिए और भी इन्फॉर्मेशंस ढूंढिए, ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, एक्सप्लोर, यू हैव दी अपॉर्चुनिटीज़। ख़त्म यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है दुनिया, फुल स्टॉप नहीं लग जाता है कहीं भी। एक्सप्लोर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। अबंडेंस, मैंने कहा ना, देखिए फाइनेंशियल अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है, करियर में अबंडेंस आ रहा है। ओवरऑल मुझे ये रीडिंग में एक चीज़ ही ज़्यादा दिख रही है कि अबंडेंस फाइनेंस में और आपके करियर में, और डेफिनेटली रिश्तों में तो आने ही वाला है। बिकॉज जहाँ पर मैंने कहा कि जो बहुत टाइम से रिश्ते मतभेद थे या किसी तरह की दूरियां हो गई थी, तो वो अब सुधरते हुए नज़र आ रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर्स के साथ अगर दूरियां थी तो वो सुधरेगी। और अबंडेंस आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस 110% इज़ गोइंग टू कम, बिकॉज ये कार्ड आया है और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अबंडेंस इज़ ऑन द वे। बस थोड़ा सा भी वेट क्यों फ्रेंड्स, आ ही चुका है, यही समझो। आप पॉजिटिव रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग कि आने वाले 30 डेज़ में आपके साथ क्या हो सकता है। तो एक जो चीज़ का भी वेट था वो ज़रूर आते हुए नज़र आ रही है इस रीडिंग से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ करो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, तो आप सपोर्ट करिए करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। और मैं आपके लिए आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ फ्रेंड्स, कि आप जो भी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो या दुखी हो किसी एरिया में, तो वो चीज़ जल्द से जल्द सुधरे, सवरे, ठीक हो जाए। बिकॉज ठीक तो होनी है फ्रेंड्स, बिकॉज एंजल्स ने ही बोल दिया है, तो मैं क्या ही बोलूँ। ये तो मैंने वही बोला है जो यूनिवर्स ने मुझे बुलवाया है, एंजल्स ने मुझसे बुलवाया है। बट फिर भी मैं आपके लिए पर्सनली, सबके लिए, कि जो मेरे व्यूअर्स वाकई में परेशान हैं रिश्तों में स्पेशली, या अपने जॉब में, उन सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपको जो भी चाहिए आपके हिसाब से वो आपको मिल जाए, और डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड्स। लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।